मियां नवाज शरीफ के गिर्द घेरा तंग होता नजर आ रहा है कि लॉ फर्म खलीफा बिन हुवैद एंड एडवोकेट्स ने तस्दीक की है कि नवाज शरीफ कैपिटल FZE कंपनी के मुलाजिम थे। सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से पेश की गई दस्तावेजात 100% दुरुस्त हैं। दस्तावेजात के मुताबिक नवाज शरीफ साल 2006 से 2014 तक कंपनी के मुलाजिम रहे। लॉ फर्म ने नवाज शरीफ के FZE कैपिटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी के जरिए इस बात की तस्दीक की है। अखबार खलीज टाइम्स का कहना है कि लॉ फर्म की तस्दीक के बाद नवाज शरीफ के पनामा केस में बचने की उम्मीद कम है। नसीम ज़हरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजज़ियेकार, उनसे इस बारे में बात करते हैं। नसीम ज़हरा साहिबा, ये डेवलपमेंट खलीज टाइम्स की ये स्टोरी इस सूरत हाल में कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? देखिए, ये आज भी कोर्ट में बेंच ने पूछा उनसे, हारिस साहब से, जो इनके लॉयर थे प्राइम मिनिस्टर के अकामा की बात हुई तो उन्होंने कहा जी हाँ अकामा है, प्राइम मिनिस्टर के पास था अकामा, लेकिन जो उन्होंने ये पूछा कि जी उन्होंने तनख्वाह ली, उन्होंने कहा नहीं जी मैंने तनख्वाह नहीं ली थी इस कंपनी से। लेकिन ये तो कोर्ट में इन्होंने कहा, लेकिन ये अब जो आप बता रहे हैं और जो स्टोरी है, और स्टोरी के मुताबिक तो ये है कि लॉ फर्म ने सुप्रीम कोर्ट तक ये पहुंचा दी इंफॉर्मेशन के प्राइम मिनिस्टर इनफैक्ट जो रिपोर्ट कह रही है और जो लॉ फर्म कंफर्म कर रही है कि प्राइम मिनिस्टर न के वहाँ उनकी एम्प्लॉयमेंट थी, लेकिन वो सैलरी भी तनख्वाह भी ले रहे थे। और उस लॉ फर्म ने तो ये भी कहा है कि वहाँ के लेबर लॉज के मुताबिक जो भी काम करता है किसी फर्म में, उसको बैंकिंग ट्रांजैक्शन के थ्रू तनख्वाह दी जाती है। तो ये भी वो लॉ फर्म कंफर्म कर रही है कि तनख्वाह प्राइम मिनिस्टर को दी होगी तो वो दी हुई है और वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के थ्रू दी हुई है। इसका मतलब कि उसके शवाहिद भी मौजूद होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरह नहीं करती। नसीम ज़रा साहब, जो हुसैन नवाज साहब का दावा था कि वो साबित करेंगे कि वजीर आजम ने तनख्वाह नहीं ली, उस दावे की जिम्मेदारी और सबूत देने की जिम्मेदारी अब और भी बढ़ गई है। जी बेशक, मतलब कि देखिए अब तो ये अगर ये रिपोर्ट खलीज टाइम्स की कह रही है कि जी पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को जो लॉ फर्म है जिसका आपने भी जिक्र किया कि इस लॉ फर्म ने, दुबई बेस्ड लॉ फर्म ने इंफॉर्मेशन पहुंचा दी है सुप्रीम कोर्ट को, तो फिर जाहिर है आज भी मैं आपको बताती चलूं कि आज भी कोर्ट ने कहा इनसे, ख्वाजा हारिस साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब के जो वकील थे, उन्होंने कहा जी आप इसको डिनाई तो आप इन डॉक्यूमेंट्स को डिनाई तो कर ही नहीं रहे। ये जो FZE कैपिटल है जो जबल अली में दुबई में फर्म है, तो उस हवाले से कोर्ट में भी बात हुई है और बार बार ये कहा जा रहा था कि ये सबसे मुस्तमद एक चीज है जिसमें तो कोई डिस्कशन और डिबेट है नहीं, कि अकामा भी लिया और प्राइम मिनिस्टर ने उसका जिक्र भी नहीं किया। और जब प्राइम मिनिस्टर थे जब भी उनके पास ये। नसीम ज़रा साहब, इजाजत दीजिएगा कता कलामी की। चौधरी गुलाम हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी सवाल करेंगे इसी बारे में। चौधरी साहब, खलीज टाइम्स की इस स्टोरी के बाद आर्टिकल 184(3) नैब के पास रेफरेंस या फिर ट्रायल कोर्ट, आपको क्या नजर आ रहा है? नहीं, ये इतना सिंपल नहीं है। वजीर आजम का उन्होंने कहा, खुद लिखा हुआ जजमेंट में कि हमने इनका नाअहली का फैसला करना है, तो अब JIT आ गई और उसमें कोई लफ्ज जो है वजीर आजम के हक में नहीं जाता, तो वो डिस्क्वालीफाई भी करेंगे, रेफरेंसेस भी होंगे नायब में और मुकदमात भी दर्ज होंगे। और मुझे तो लगता है टॉप टू बॉटम जितने भी इन्वॉल्व हैं इनके 35-40 बंदे, सबकी गिरफ्तारियां ऑर्डर होंगी। ठीक, और सईद काजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सईद काजी साहब, जो चौधरी साहब कह रहे हैं, मैं उनसे पूछ रहा था कि आर्टिकल 184(3) नैब रेफरेंस, ट्रायल कोर्ट, आपको क्या नजर आ रहा है? उनकी गुफ्तगू से ऐसा लग रहा है कि उन्हें तीनों नजर आ रहे हैं। देखें, जाहिर है ये सुप्रीम कोर्ट की सवाबदीद है, जो भी वो फैसला करेंगे, मगर चीजें इतनी अब क्लियर और वाज़ेह होती चली जा रही है। अब खलीज टाइम्स एक बहुत बड़ा अखबार है जो कि दुबई से निकलता है, और उसने जो बात की, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात की है वो ये है, वो जो दावा था हुसैन नवाज साहब का कि जी ये है तो सही, मगर ये अकामा में हम तनख्वाह नहीं लेते थे। अब वो नीचे जाके स्टोरी लिखती, स्टोरी में लिखा गया है कि जी अगर आप उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक पैसे वसूल ना करें फ्रॉम एनी बैंकिंग चैनल, तो जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाली फर्म है वो वहां पे ब्लैक लिस्टेड और आउट ऑफ बिजनेस हो जाती है। अब आप इसका क्या करेंगे? और फिर जो दूसरी डैमनिंग चीज इसमें निकल के आई है वो ये है कि 2014 तक उसको वो ये फैसिलिटी वो अवेल करते रहे हैं। अब 2013 में वो प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे। तो अब देखें कि एक नया ट्विस्ट और नया टर्न आ गया है, और आज कल आपको पता है सियासी बुखार जो है उरूज पे है। तो मेरे ख्याल में
ये इस खबर और इस रेवलेशन के बाद और इस सतह पर और इस जो लेवल पर जो ये रेवलेशन हुई है उसने पीएम साहब की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। अब उन्हें भी मेरे ख्याल में अपनी थिंकिंग के बारे में थोड़ी सी ना स्ट्रोक चेक करना चाहिए, रिविजिट करना चाहिए उन्हें अपना स्टैंड। और ये जो रोजाना हम देख रहे हैं एक थिएटर ऑफ दी एब्सर्ड टीवी पे जो लगा हुआ है, अब इसे मेरे ख्याल में किसी लॉजिकल एंड की जानब आ जाना चाहिए, भले वो चौधरी साहब ने जिस तरह कह रहे हैं उस तरह से आए या किसी और तरह से। जी तारिक। नसीम ज़ारा साहब, एक अरसा पहले वापसी हो गई मियां नवाज शरीफ साहब की और उस वापसी के बाद वो वजीर आजम भी बन गए। ये इकामा वजीर आजम बनने के बाद भी रखा, इसकी क्या वजह आपको नजर आती है? जी मुझे नहीं मालूम वजह क्या, वो तो खुद ही बेहतर बताएंगे, लेकिन ऐन मुमकिन है कि इन्होंने सोचा भी ना हो कि जी ये बात कभी सामने आएगी। उन्होंने सोचा होगा ये कभी किसने परवाह करनी है। हालांकि कानून के मुताबिक तो कोई प्रॉफिटेबल ऑफिस प्राइम मिनिस्टर नहीं होल्ड कर सकते। दूसरी बात है कि ये एक आप प्राइम मिनिस्टर हैं एक मुल्क के, तो इस तरह आप कोई गैर मुल्की इस तरह का डॉक्यूमेंट रखना बिल्कुल बहुत गैर मुनासिब है। और अब आप ये देखें, खलीज टाइम्स ऐसा अखबार है जिसकी एक इंटरनेशनल रीडरशिप भी है और बहरहाल हर चीज इंटरनेशनल होती है क्योंकि आप वेबसाइट पे सोशल मीडिया वेबसाइट एक्सेट्रा। अब ये है कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कामा उनके पास था $10,000 की 10,000 दिरहम वो विड्रॉ कर रहे थे और एक कंपनी के ड्रॉ कर और एक कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर या बोर्ड के चेयरमैन थे। ये सब चीजें जो है ये जाहिर है ना ये मुनासिब है, ना ये कानून के मुताबिक है, ना ये डिग्निटी के मुताबिक है। लेकिन ये अभी आप जो बात कर रहे थे काजी साहब से गुलाम, मेरा नसीम साहब हम कता कलामी की दोबारा माजरत, मेरा सवाल तो ये था कि ये मुनासिब नहीं है, कानून के मुताबिक नहीं है, ओहदे के मुताबिक नहीं है, मुमकिन है किसी जरूरत के मुताबिक हो? नहीं, मुझे तो मालूम नहीं कि क्या इसमें जरूरत क्या हो सकती है। यानी कि देखिए ना 10,000 दिरहम तो कोई पैसे नहीं होते इसमें कि उन पैसों के लिए लिए जाए। लेकिन ये मैं आपको बताती चलूं कि कल कोर्ट में जब उनके पीटीआई के लॉयर से पूछा गया नईम साहब से कि नईम बुखारी साहब से, कोर्ट ने पूछा कि जी आप क्या प्राइम मिनिस्टर ने ये पैसे विड्रॉ किए थे? उन्होंने नईम बुखारी से कहा। तो नईम बुखारी साहब ने कहा जी जीआईटी में तो इसमें कोई जिक्र नहीं है, जीआईटी रिपोर्ट में। तो फिर बेंच पे से मेरा ख्याल है कि शायद जस्टिस अजमत साहब थे, उन्होंने कहा जी आप देखें इसका इस पेज पे लिखा है कि पहले इतने पैसे ड्रॉ कर रहे थे, इतनी सैलरी, फिर इतनी सैलरी। तो दो चीजें हैं कि एक तो जीआईटी रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि उन्होंने सैलरी ड्रॉ की, दूसरा ये कि बेंच की नजर में ये एक अहम चीज थी, इतनी अहम चीज थी कि उन्होंने पिटिशनर के लॉयर से पूछा कि जी आप बताएं। और फिर कोर्ट में ये बात तो ऊंची दोहराया गया कि ये सैलरी ड्रॉ कर रहे थे और इतनी सैलरी ड्रॉ कर रहे थे। अब ये जो आज रिपोर्ट हुई, ये सारी जो चीजें अब एसेंशियली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही इस पर कितना नोटिस लेती है, कितनी जल्दी एक्शन लेती है, वही उन्हीं के हाथ में अब ये सब। नसीम ज़ारा साहब, मुझे इजाजत दें, एक तालिब इल्म होने के नाते मैं आपसे अगर एक सवाल करना चाहूँ, वो सवाल जो मुझसे भी बाहर चेहरा नजर आने की बिना पर आम लोग पूछते हैं, अब क्या होगा? तो अगर आप बता सकें, अब आपकी राय में आपको नजर क्या आ रहा है, अब क्या होगा? देखिए आज कोर्ट की जो हियरिंग थी उसमें तो बड़ी क्लियरली बार बार ये कहा जा रहा था ऑनरेबल बेंच की तरफ से कि भाई बताएं, आपने तो कुछ दिया ही नहीं अभी तक। 1 साल से बात हो रही है कि आप के पास जो लंदन के फ्लैट्स हैं उसके मनी ट्रेल नहीं दे रहे और आपको कितने मौके मिले हैं। आप अपने क्लाइंट से कहें कि आप वो लाके दें सामने, कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं आया, हमारे पास कुछ भी नहीं आया। आपने कहा, आपके क्लाइंट यानी प्राइम साहब ने उस फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा मैं स्पीकर को दे रहा हूँ ये तमाम दस्तावेजात, तो कह रहे थे हमें क्यों नहीं दस्तावेजात दे रहे। और फिर ये भी उन्होंने कहा कि क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंट्री पहले कहे जी डॉक्यूमेंट है, उसके बाद कहे कि कुछ नहीं है। तो मुझे ये तो बहुत मेरा ख्याल है मुश्किलात बड़ी आया है प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए। अब सवाल ये है कि ये अलबत्ता जरूर बात बहुत बहुत माजरत चौधरी साहब, यही सवाल अगर आपसे नसीम ज़ारा साहब के मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं, आपको क्या नजर आ रहा है, अब क्या होगा? नहीं, आपका ख्याल है कि मैं नसीम ज़ारा से डिसएग्री करूंगा? मुश्किलात तो बड़ा छोटा लफ्ज है, ये तो दलदल में डरते हुए और मुल्क की बदनामी और ज्यादा सही करा रहे हैं।
सही। और सईद काजी साहब, आपकी राय में अब क्या होगा? थोड़ी देर पहले डीएनए में आप डिस्कस कर रहे थे, तो चौधरी साहब को जुलाई से आगे जाती बात नजर नहीं आ रही थी। आप क्या कहेंगे, अब क्या होगा? देखिए, अब तो चीजें बड़ी वाज़ेह हैं, और खास तौर पर अगर ये खबर भी जो अगर आप देखें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को मुत्तला किया उस लीगल फर्म ने, और बाद में वो खबर भी छप गई है। मगर इससे पहले अगर आप देखें, जो डिफेंस लेके आए थे, मैंने वो सारा पढ़ा भी है, जो इन्होंने एतराजात किए हैं। तो आज मैंने बरसबील तफन्नुन या अजराह तफन्नुन ये भी कहा था कि तो ऐसी है जैसे हम कहते हैं कि जी ये जो JIT है, इसकी रिपोर्ट में स्याही बड़ी गैर आईनी इस्तेमाल की गई है, इसकी तबादत दुरुस्त नहीं थी, स्पेलिंग मिस्टेक इसमें बड़ी, इस नौ की बातें हो रही हैं जो सब्जेक्ट मैटर है। और अदालत बार बार यही बात कर रही थी कि इसके सब्जेक्ट मैटर की सेहत पे बात करें। और वो भी खैर से जो बुखारी साहब थे, जिस तरह अभी मैडम मुझे बता रही हैं, तो उनको भी इल्म में नहीं था, मुझे नहीं लगता उन्होंने बाकी सारी पढ़ी है या नहीं पढ़ी। तो अदालत जो है वो उन्होंने आज ये क्या कहा कि जनाब इस बारे में अगर पहले आप कुछ सबमिट नहीं करवा सके, जो कि एक काउंटर प्रूफ आप दे सकते हैं, तो वो ले आए। अब ये सारा सेल्फ एविडेंट है, बिल्कुल वाजे है। अब बात जो की जा रही है, और कुछ चैनल से बात आ रही थी कि शायद जो है जी अब फिर लिटिगेशन होगी, फिर हम भेज देंगे उधर, तो ये भी एक मैं समझता हूँ फ्रिवलस राय मीडिया में शायद प्लांट की जा रही है। मेरे ख्याल में अदालत को अब मेरी ये राय है, गलत सही हो सकती है, और फैसला अदालत ने करना है, मगर एक मोहकम फैसला करना पड़ेगा, जिसमें मेरे ख्याल में वो तीनों ऑप्शन ही शामिल होंगे जो अपने उन्होंने कोर्ट में लिखे थे कि जी इसको भेजना है, डिस्क्वालिफिकेशन करनी है, और क्या कुछ जो है केसेस इंस्टीट्यूट होने हैं। मुझे तो लगता है मामलात तीनों की समझ बढ़ रहे हैं। बहरहाल फैसला तो अदालत नहीं करना है, और हमारा सर जो है सरे तस्लीम खामी होगा। जी ठीक। नसीम ज़ारा साहब आपका, चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपका, सईद काजी साहब आपका बहुत शुक्रिया। और खलीज टाइम्स की स्टोरी